नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, हिंदी कैसे लिखें, यानी हिंदी में अगर कैसा भी शब्द आपको मिलता है, अगर आपको कोई बोलते हैं हिंदी में शब्द लिखने के लिए या हिंदी के बड़े बड़े पैराग्राफ को लिखने के लिए या कोई ऐसा लेटर लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, और आपको वहाँ पे दिक्कत होती है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगाया जाए, यानी शुद्ध रूप से हिंदी कैसे लिखा जाए, तो आज की इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको मेनली बड़ी की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को मैं आपको लिखना सिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको कुछ शब्द बोलता हूं, उसमें पहले आप कंफर्म करेंगे कि छोटी की मात्रा लगेगा कि बड़ी की मात्रा लगेगा। फिर मैं आपको आगे बहुत सारे नियम और ट्रिक के माध्यम से मैं एक एक करके आपको हिंदी लिखना सिखाऊंगा। चलिए, पहला शब्द लिखेंगे दोस्त आप कमीज। क्या लिखेंगे दोस्त? कमीज। अब यहाँ पे देखिए म में कौन सी मात्रा लगेगा आपको लिखना है। दूसरा शब्द लिखेंगे दोस्त यहाँ पे कीमत। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? कीमत। हो सके अगर आपके पास कॉपी पेन की सुविधा हो तो आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं हो तो कमेंट में लिखिए। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है आपसे तो केवल इस क्लास को खूब ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा शब्द मैं बोला हूं दोस्त कीमत। तीसरा शब्द लिखना है तारीख। क्या लिखना है? तारीख। तारीख, जैसे कहीं पे लिखता है ना कि तारीख और उसके बगल में लिखते हैं यानी डेट, तो तारीख हिंदी में हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तीन शब्द मैं आपको बोला हूं दोस्त। जैसे पहला शब्द मैं आपको बोला हूं कमीज। क्या बोला हूं? कमीज। तो देखिए क म में अब यहाँ पे आप समझते हैं कि कौन सी मात्रा लगाएं, छोटी की मात्रा लगाएं कि बड़ी की मात्रा लगाएं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे म में बड़ी ई की मात्रा लगेगा। क्यों लगेगा मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा शब्द मैं आपको बोला हूँ लिखने के लिए दोस्त कीमत। क्या बोला हूँ? कीमत। तो देखिए यहाँ पे क में दोस्त बड़ी की मात्रा म और त, क्या? कीमत। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा ही क्यों लगा है, ये चीज़ भी समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं तीसरा शब्द आपको बोला हूँ लिखने के लिए तारीख। तो देखिए यहाँ पे ता र में बड़ी की मात्रा होता है और ख। हालांकि मैं पिछले क्लास में छोटी की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारा शब्द का प्रैक्टिस कराया हूँ, पढ़ाया हूँ। आज की इस क्लास में मेनली हम लोग बड़ी की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को सीखेंगे। देखिए, बड़ी की मात्रा से कुछ ही शब्द हैं, ज़्यादा शब्द नहीं है, कुछ ही शब्द है। अगर उनको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि उससे बाहर नहीं आता है, उससे ज़्यादा अलग आपको नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग छोटे छोटे शब्दों से शुरू करते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमेशा बड़ी की मात्रा से ही लिखा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा कंफर्म करा दूं कि ये छोटी ई बड़ी ई क्या होता है। हालांकि पिछले क्लास में बताया हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये स्टेप वाइज चीज़ों को सीखेंगे ना, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। देखिए दोस्त, ये है छोटी और ये है बड़ी ई। छोटी ई को हम लोग ह्रस्व ई भी बोलते हैं, ठीक ना, ह्रस्व ई भी बोलते हैं, जिसका मात्रा ऐसे होता है। जस्ट इसका उल्टा, हाँ दोस्त, जस्ट इसका उल्टा होता है बड़ी ई, जिसको हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं, दीर्घ ई भी बोलते हैं, और इसका मात्रा इस तरीके से होता है। ये किसी भी अक्षर में आगे से लगता है, जबकि ये किसी भी अक्षर में कहाँ लगता है दोस्त? ये किसी भी अक्षर में ऐसे पीछे से लगता है, जबकि बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर में आगे से लगता है। आगे से मतलब कि अगर यहाँ पे क लिखा है तो इसके आगे ऐसे लगेगा, अगर च लिखा है तो इसके आगे ऐसे लगेगा। समझ रहे हैं ना दोस्त? अगर यहाँ पे ता लिखा है तो इसके आगे ऐसे लगेगा, यानी आगे से लगता है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा और छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर में पीछे से लगता है। जैसे ब है तो यहाँ पीछे हो गए, ट है तो इसके पीछे लगेगा, न है इसके पीछे लगेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये चीज़ समझना कि कहाँ पे छोटी लगेगा, कहाँ पे बड़ी लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। क्लास को लास्ट देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ से अब हम लोग
शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हर हाल में बड़ी ई की मात्रा ही लगता है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको आगे प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, ठीक है। वो सब शब्द कौन सा है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कुछ शब्द हैं दोस्त, जैसे जीत, क्या जीत, देखिए जा में बड़ी की मात्रा और त जीत। इसी से रिलेटेड जैसे मीन, जीव, देखिए जीव, ऐसे जीव, ठीक ना, जीव। इसके बाद शीत, जैसे शीत ऋतु होता है ना तो शीत। इसके बाद देखिए नीर, देखिए नीर, चीर, ठीक ना, चील, अगर चील लिखना हो चीर हो गया। देखिए चील, ये सब रिलेटेड शब्द हैं एक दूसरे से, ठीक ना। कील, देखिए कील, भील, देखिए यहाँ पे भील, ठीक ना। इसके बाद देखिए दीन, देखिए दो दिन होता है, एक द में छोटी की मात्रा और एक द में बड़ी की मात्रा। जब छोटी की मात्रा द में लग जाता है तो ये दोस्त डे वाला दिन, यानी कौन सा आज दिन है। लेकिन जैसे ही द में बड़ी की मात्रा लग जाता है इसका अर्थ ही बदल जाता है, इसका मतलब ही बदल जाता है। यानी इस दिन का मतलब है गरीब, हालांकि गरीब भी हम लोग बड़ी की मात्रा से ही लिखते हैं। इस दिन का मतलब क्या है, गरीब, ठीक है। वीर, देखिए वीर, खीर, ठीक ना, नीर, देखिए नीर, तीर, देखिए ऐसे तीर, ठीक है। तो ये सब जो शब्द हैं हर हाल में कभी भी बड़ी ई की मात्रा से ही लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना दोस्त। इस टाइप का अगर शब्द आता है तो बड़ी ई की मात्रा से ही लिखेंगे। अब रहा बात थोड़े से बड़े बड़े शब्दों की, मैं हर तरीका से आपको सिखाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से आपसे, क्लास को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, तभी अच्छे से समझ में आपको आएगा और जो भी आपका समस्या है दूर हो पाएगा। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे धनी, देखिए यहाँ पे धनी, मनी, समझ रहे हैं, धनी, मनी, कटी, फटी, देखिए फटी, कटी, फटी, घनी, देखिए घनी, ठीक ना, परी, सड़ी, समझ रहे हैं, सड़ी, सभी, देखिए सभी, कभी, देखिए कभी, तभी, ठीक है ना। ये सब शब्द देखिए एक टाइप का शब्द है। घड़ी, ठीक है ना, खड़ी, नदी, पली, खली, चली। तो ये सब जो शब्द हैं दोस्त हर हाल में बड़ी की मात्रा ही लगेगा, इसमें आप छोटी की मात्रा लगाकर नहीं लिख सकते। एक आध शब्द है अगर उसमें आप छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उसका अर्थ जो है, मतलब जो है चेंज हो जाता है, उसका अर्थ अलग निकलता है। हालांकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें छोटी की मात्रा भी लग जाता है, बड़ी की मात्रा भी लग जाता है, लेकिन अर्थ वहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको दिन में बताया हूँ, जैसे छोटी की मात्रा लगेगा वो डे वाला दिन वाला हो जाएगा। कौन सा दिन है, ये दिन मैंने गरीब हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मनी, धनी, सड़ी, नदी, पली, खली, ये ठीक है। अब और भी थोड़े से बड़े बड़े शब्दों पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए जैसे अगर हो दोस्त, जैसे हो, अच्छा थोड़ा से और भी कुछ शब्द हैं दो अक्षर वाले हैं, जैसे चाची, देखिए चाची, मामी, काकी, लाली, काली, बाली, ठीक है ना, बाली, खाली। यानी इस टाइप के भी शब्द जो आए वो भी बड़ी की मात्रा ही होगा, ठीक ना। अगर हो दोस्त यहाँ पे तीखा, खीरा, मीरा, जीरा, ठीक है ना, जीरा, शीशा, ये सब शब्द दिमाग में बैठाते चलिए दोस्त, एक टाइप के शब्द हैं।
ठीक ना। दिया, देखिए दिया दो होता है, एक ऐसे दिया यानी जो जिसको जलाया जाता है रोशनी के लिए, वो दिया हो गया। और जैसे ही इसमें द में छोटी की मात्रा लगाएंगे ना, इस दिया का मतलब दे दिया, कोई चीज़ किसी को आप दिए, इसका मतलब ये हुए। और इसका मतलब वो वाला दिया है, समझ रहे हैं ना। तो छोटी की मात्रा से भी लिखा जा सकता है, बड़ी की मात्रा। कुछ कुछ शब्द हैं, समझना है चीज़ों को, ठीक है। हीरा, ठीक है ना, हीरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चीनी, चीनी, छीनी, चीनी, छीनी, ठीक है। गीली, गीली, पीली, सीटी, ठीक है ना, सीटी, लीची, लीची, ठीक है, मीठी, मीठी, बीड़ी। ये सब शब्द जो है दोस्त हर हाल में बड़ी की मात्रा से ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कुछ शब्दों को बोलूं तो देखिए आपको याद हुआ है कि नहीं, आप समझे हैं कि नहीं। शब्द मैं इसमें से कुछ बोल रहा हूं, फिर इसके आगे हम लोग बड़े बड़े शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे। आगे मैं बड़े बड़े शब्दों को बोलूंगा इसी क्लास में। चलिए पहला शब्द लिखेंगे दोस्त यहाँ पे शीशी। क्या लिखेंगे? शीशी, शीशी। तो देखिए यहाँ पे श में बड़ी की मात्रा, फिर श में बड़ी की मात्रा, ऐसे शीशी। अगर इसी टाइप से शब्द रहे दोस्त दीदी, क्या हो? दीदी। तो देखिए उसमें भी सेम यही सिचुएशन लगेगा, द में बड़ी की मात्रा, फिर द में बड़ी की मात्रा। अगर रहता दोस्त यहाँ पे सीपी, सीपी, तो देखिए स में बड़ी की मात्रा, फिर प में बड़ी की मात्रा है सीपी। कीवी, या आप लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे पीढ़ी। क्या लिखेंगे? पीढ़ी, पीढ़ी। तो ऐसे ही होगा। और भी शब्द आप लिखेंगे जैसे चाबी, चाबी। देखिए यहाँ पे चाबी, ठीक है ना। ताली, क्या लिखेंगे दोस्त? ताली, ताली। तो देखिए ताली, ताली, ठीक है। इसके बाद साथी, साथी। तो देखिए साथी, ऐसे साथी। हाथी, ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो ये आप सीख गए, मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर लिखा हो दोस्त पनीर, क्या लिखा हो? पनीर। तो देखिए प न में ऐसे बड़ी की मात्रा और र होगा, पनीर होगा। मनीर, तो देखिए म न में ऐसे बड़ी की मात्रा, मनीर, ठीक ना, मनीर, पनीर। इसके बाद देखिए डफली, 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 ठीक है ना, डफली। गठरी, देखिए गठरी, ऐसे गठरी। बकरी, देखिए ब क र में ऐसे बड़ी की मात्रा री, बकरी, ठीक ना। ककड़ी, देखिए क ऐसे री, ककड़ी। मकड़ी, देखिए म क ऐसे ड़ में बड़ी की मात्रा ऐसे ड़ी, मकड़ी। तो ये सब शब्द जो देखे, ये इसमें क्या होगा? हर हाल में बड़ी की मात्रा ही लगेगा, जो कि 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अगर रहेगा दोस्त यहाँ पे मनीष, देखिए म न में ऐसे बड़ी की मात्रा और श, मनीष। तमीज, देखिए त म में बड़ी की मात्रा और ज, तमीज। कमीज, देखिए क म में बड़ी की मात्रा और ज, कमीज। समीज, देखिए स म में बड़ी की मात्रा ज, ऐसे समीज। देखिए एक टाइप के शब्द हैं और हर हाल में इसमें बड़ी की मात्रा ही लगेगा। यानी अगर आप अच्छे से बड़ी की मात्रा को सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिक छोटी की मात्रा क्लियर हो जाएगा। हालांकि पिछले क्लास में मैं छोटी की मात्रा सिखाया हूं, अगर क्लास वो नहीं देखे होंगे तो देखिए जाकर, इसी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो समीज, समीम रहता तो वैसे ही लिखते हैं हम लोग स मी म, समीम। करीम, देखिए क री म, करीम, ठीक ना। इसके बाद देखिए पीपल, देखिए यहाँ पे पी पल, ऐसे पीपल।
कीचड़, देखिए कीचड़, ऐसे कीचड़। चलिए अब हम बोलते हैं आपको कुछ शब्द, ठीक ना, लिखेंगे फिर मिलाना है। शब्द लिखेंगे दोस्त मछली। क्या लिखेंगे दोस्त? मछली, मछली। देखिए यहाँ पे म, छ और ला में क्या होगा? बड़ी की मात्रा। जैसे मैं बोला था डफली, तो मछली भी वैसे ही लिखाएगा, ठीक ना। अगर कतली लिखना हो, कतली, तो देखिए यहाँ पे क त ऐसे ली, कतली, ठीक ना। अगर लिखना हो दोस्त यहाँ पे हथिनी, हथिनी, क्या लिखना हो दोस्त? हथिनी। तो देखिए था में तो छोटी की मात्रा होगा, लेकिन ना में बड़ी की मात्रा होगा, हथिनी, ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे दोस्त यहाँ पे दीपक, दीपक, दीपक। तो देखिए द में बड़ी की मात्रा और प, दीपक। अगर हो दोस्त दीमक, तो सेम ऐसे ही लिखाएगा, जैसे दीपक है वैसे ही दीमक होगा। देखिए दी म क, ऐसे दीमक। कीचड़, कीचड़, तो वैसे ही होगा कीचड़, देखिए कीचड़, ऐसे कीचड़। नीचड़, तो सेम वही चीज होगा, देखिए नीचड़, ऐसे नीचड़। तीतर, क्या दोस्त? तीतर, तो देखिए तीतर, ऐसे तीतर। भीतर, सेम वैसे ही लिखाएगा, देखिए यहाँ पे भीतर, भीतर। समझ रहे हैं ना? तो ये सब टाइप है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आसानी से सीख पाएंगे। हालांकि मैं अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें टोटल मात्रा से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं अपलोड किया हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है डार्क लेकर सिखाया हूँ, दिक्कत हो रही है। अब मैं नए तरीके से, नए सीरीज से ज़्यादा वर्ड को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को मैं आपसे लिखवाऊंगा खुद, जिससे आपका हिंदी लिखने का अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। दोस्त बड़े बड़े शब्दों को थोड़ा सा देखते हैं। इसका बहुत आसान है, भले बड़ा शब्द आपको लगे लेकिन बहुत आसान है। जैसे अगर लिखना हो सरकारी, सरकारी, तो कैसे लिखेंगे दोस्त? यहाँ पे देखिए सरकारी, ऐसे र में बड़ी की मात्रा। तरकारी, तरकारी, देखिए तरकारी, तरकारी। बमबारी, बमबारी, तो देखिए बमबारी, ऐसे बमबारी, बमबारी। तो देखिए इस टाइप का अगर शब्द मिलता है जिसमें इस टाइप से है सर, तर, बम, और उसके बाद है कारी, कारी, बारी, ठीक है ना, तो इसमें र में जो है बड़ी की मात्रा ही होगा। अगर ऐसा कोई भी शब्द मिल जाए, और भी शब्द अगर इस टाइप से मिल जाए, तो यही रूल फॉलो होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए और भी बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हो दोस्त यहाँ पे अलमारी, तो देखिए अलमारी, ऐसे अलमारी, ठीक ना। दरबारी, तो देखिए दरबारी, ऐसे दरबारी, ठीक ना। गिलहरी, तो देखिए गिलहरी, ऐसे गिलहरी, ठीक है। शर्माती, तो देखिए शर्माती, शर्माती। चमकती, चमकती, तो देखिए चमकती, ऐसे चमकती। गमकती, तो देखिए गमकती। कुल मिलाकर ये है कि अगर बड़े बड़े शब्द मिले और लास्ट में ई की बात आए, तो बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए मैं अब आपको सब में से मिलाकर 10 शब्द बोल रहा हूं। आप कमेंट में लिखिए या कॉपी पेन पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूँगा। हालांकि मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर ये है। इस नंबर पे अगर आप पूरा हिंदी का क्लास चाहते हैं तो HL लिख कर भेजिए, या आप चाहते हैं कि और भी इंग्लिश का भी क्लास चाहिए तो केवल हाय लिख कर भेजिए। मैं आपको क्लासेज बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा, आसानी से आप सीख पाएंगे। चलिए शब्द लिखेंगे दोस्त, सब में से मैं मिलाकर आपको बोल रहा हूँ। शब्द लिखेंगे डाली, डाली, डाली। इसके बाद लिखेंगे दोस्त थाली। क्या लिखेंगे? थाली, 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 ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे दोस्त
रानी, रानी, रानी। जीत, क्या लिखेंगे? जीत, जीत। जीवन, क्या लिखेंगे? जीवन, जीवन। इसके बाद लिखेंगे पीपल, पीपल, पीपल। इसके बाद लिखेंगे पीपल के बाद लिखेंगे भटकती, भटकती, भटकती। इसके बाद लिखेंगे वसीयत, वसीयत, वसीयत। इसके बाद लिखेंगे दोस्त जहरीला, जहरीला, जहरीला। चमकीला, चमकीला, चमकीला। दीपावली, दीपावली, दीपावली। तो दोस्त इस तरीक़ा से आज की इस क्लास में आप बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस किए। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको भी देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको थंबनेल में बताया हूं कि किस प्रकार से रेड कलर से जो है बड़ी की मात्रा लगाकर यहाँ पे मैं सिखाया। जैसे राखी है, यहाँ रेड कलर से देख सकते हैं, जैसे राखी है, पाली है, शादी, यही मात्रा है जो ये देख रहे हैं, ठीक है। जीव, मनी, खीर, दही, कमीज, शर्माती, पतीली, गीदड़, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्त? गीदड़। यहाँ पे देखिए दीपक, बकरी, जनवरी, ठीक है, नमकीन, दीपावली, देखिए यहाँ पे शर्माती। तो इस तरीक़े से आप भी प्रैक्टिस करें कि कैसे लगा है, थोड़ा सा फोकस करें आप मात्रा पे, आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा, आसानी से आप सीखने लगेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।